वेलकम टू एजुकेशन सबका अधिकार। जैसा कि आप लोगों को पता है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने पिछले महीने स्पष्ट कर दिया था कि स्टूडेंट्स की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यूजीसी नई गाइडलाइंस जारी करे। लेकिन देश के राज्यों की सरकारों और सैकड़ों यूनिवर्सिटीज़ और अब करोड़ों छात्रों के साथ साथ अब यूजीसी की नई एग्ज़ाम पॉलिसीज़ और एकेडमिक कैलेंडर की नई गाइडलाइंस का इंतज़ार बढ़ता जा रहा है। यूजीसी आयोग की बैठक में अप्रूवल के बाद ही नई गाइडलाइंस जारी की जाएंगी। इस प्रक्रिया में 40 मिनट से लेकर 4 दिन तक लग सकते हैं। ये जनरल एजुकेशन के साथ साथ टेक्निकल एजुकेशन पर भी नई गाइडलाइंस लागू होंगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निर्देश पर गठित हुई एग्ज़ाम कमेटी की सिफारिशों को यूजीसी आयोग की बैठक में चर्चा के लिए रखा जाएगा। ये बैठक ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में हो सकती है। कोरम पूरा हुआ तो इस प्रक्रिया में सिर्फ 40 मिनट लगेंगे, लेकिन बिना एग्ज़ाम रिजल्ट तैयार कर उसके साथ साथ डिग्री देने के आदेश जारी करना एक सरल प्रक्रिया नहीं होगी। कोविड-19 की सिचुएशन को देखते हुए कानूनी पहलुओं और यूजीसी एक्ट की व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए गाइडलाइन पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने ये स्पष्ट कर दिया है कि स्टूडेंट्स की सुरक्षा और स्वास्थ्य सबसे पहले है, लेकिन फाइनल एग्ज़ाम्स पर पूरे देश के लिए एक जैसे नियम बनाना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स की सुरक्षा के साथ साथ उनके करियर को कानूनी रूप से सेफ रखना भी उतना ही ज़रूरी है। एमएचआरडी मंत्रालय ने जुलाई में परीक्षाएं न कराने के निर्देश पहले ही दे दिए हैं। ऐसे में अब कमेटी और यूजीसी के पास वक्त है कि मौजूदा परिस्थितियों को सही से आंके और फाइनल एग्ज़ाम्स पर बहुत से ठोस नियम बनाएं। इस गाइडलाइंस में सिर्फ फाइनल एग्ज़ाम ही शामिल नहीं है, इसके साथ साथ बैक पेपर और फेल हुए स्टूडेंट्स को भी ध्यान में रखकर दिशा निर्देश यानी गाइडलाइंस जारी करने होंगे। एकेडमिक कैलेंडर को नए सिरे से तैयार करना होगा। माना जा रहा है कि मौजूदा स्टूडेंट्स को प्रमोट करने के बाद 16 अगस्त से क्लासेस शुरू करने की तैयारी है, जबकि फ्रेशर्स की क्लास 15 सितंबर से शुरू हो सकती हैं। लेकिन 15 सितंबर से क्लासेज कैसे फ्रेशर्स की शुरू हो सकती हैं, जबकि जेई, नीट और कई एग्ज़ाम्स सितंबर में ही होने हैं। तो देखना होगा कि यूजीसी नई गाइडलाइंस के साथ साथ एकेडमिक कैलेंडर में क्या क्या नई तैयारियां रखता है। आइए अब जान लेते हैं कि देश के विभिन्न राज्यों के फाइनल एग्ज़ाम्स और उसके साथ साथ एकेडमिक कैलेंडर और पढ़ाई को लेकर क्या स्थिति है। मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और उसके साथ साथ राजस्थान में स्थिति साफ हो चुकी है। यहाँ पर जनरल और टेक्निकल एजुकेशन में यूजी के साथ साथ पीजी के सभी एग्ज़ाम्स को कैंसिल कर दिया जा चुका है और रिजल्ट बनाने के लिए यूजीसी की गाइडलाइंस का ही इंतज़ार है। इसके साथ साथ पंजाब में भी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए गए हैं और यूजीसी की गाइडलाइंस का इंतज़ार है। उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में परीक्षाएं अभी फ़िलहाल पोस्टपोन कर दी गई हैं और अंतिम फैसला यूजीसी की गाइडलाइंस पर छोड़ा गया है। उत्तराखंड में भी अभी फैसला नहीं लिया गया है, यहाँ भी केंद्र की सिफारिशों का ही इंतज़ार है। छत्तीसगढ़ में प्रमोशन की घोषणा की जा चुकी है, लेकिन फाइनल एग्ज़ाम पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। गुजरात में जनरल और टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ के फाइनल एग्ज़ाम्स फ़िलहाल पोस्टपोन हो चुके हैं और यहाँ पर भी अंतिम फैसला यूजीसी की गाइडलाइंस पर ही होना है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में जैसे जामिया यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स कैंसिल कर चुकी है, यहाँ फाइनल रिजल्ट असेसमेंट के आधार पर बनेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रमोशन घोषित कर चुकी है, लेकिन फाइनल एग्ज़ाम्स ओपन बुक के जरिए होंगे। आईपी यूनिवर्सिटी स्थगन के तौर पर है। तमिलनाडु सरकार भी यूजीसी की गाइडलाइंस पर फैसला लेगी। इसके लिए उस शिक्षा विभाग की निगरानी में एक कमेटी का भी गठन हो चुका है। पश्चिम बंगाल में फाइनल ईयर एग्ज़ाम्स भी नहीं होंगे, यहाँ पिछली परफॉर्मेंस और असेसमेंट के आधार पर रिजल्ट बनेगा। आइए अब जान लेते हैं कि यूजीसी के नए नियम क्या हो सकते हैं। आप लोगों को पता होगा कि यूजीसी एक्ट के तहत या राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत डिग्री पूरी करने के लिए फाइनल एग्ज़ाम्स का होना बहुत ही ज़रूरी है। भले ही ये एग्ज़ाम्स पेन से या ऑनलाइन ना हो, लेकिन ये असेसमेंट आधारित हो सकते हैं। मतलब कि पिछले सत्र के अधिकतम अंक और फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट तय करें। इसके साथ साथ जो रेशियो हो सकता है पिछले सेमेस्टर का और इस सेमेस्टर के इंटरनल मार्क्स का, वो 50-50 या 60-40 या 80-20 के औसत में रखा जा सकता है। इंजीनियरिंग समेत
प्रोफेशनल कोर्सेज पर ये नियम लागू हो सकता है। अब देखना होगा कि यूजीसी नई गाइडलाइंस और नया एकेडमिक कैलेंडर कब तक जारी करता है, क्योंकि अब स्टूडेंट्स के सब्र का बांध टूट रहा है और स्टूडेंट्स परेशान भी हो रहे हैं। तो यूजीसी को इन गाइडलाइंस के ऊपर जल्द से जल्द फैसला लेने की सोचनी चाहिए और उन्हें जल्द से जल्द गाइडलाइन जारी कर देनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमें जैसे ही यूजीसी की गाइडलाइंस और एकेडमिक कैलेंडर के विषय में अन्य कोई जानकारी मालूम होगी हम आप लोगों को अवश्य बताएंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग को भविष्य में भी ऐसी जानकारी देते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।